हे महादेव महादेव महादेव, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, ज्ञानों के ज्ञान महाज्ञान, दिव्यों के दिव्य महादिव्य, प्रेमों के प्रेम महाप्रेम, गुणों के पार निर्गुण एवं सगुण। गुण की बात करें तो मां देवी त्रिगुणात्मिका साक्षात सदा हमारे भीतर निवास करती है अंश रूप। यह देवी की ही कृपा है, शक्ति की ही कृपा है कि हम जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी हम धारणा में जाते हैं, जब भी हम किसी भी प्रकार का यौगिक अभ्यास करते हैं या किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, तो अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोगों में क्रिया घटित होती है। उन्हें जिनमें क्रिया होती रहती है और जो क्रिया को समझ जाते हैं और फिर क्रिया में स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और जिनका ध्यान एकदम सटीक लगता है, और फिर आगे की यात्रा में बढ़ते हैं और अधिक शांति निर्मलता का अनुभव करते हैं। शांत, सुदर्शन, उन्मुक्त भाव, निर्विघ्न, अंदर विघ्न जो है, विघ्न रूपी बाधाएं जो मन से निकलती हैं वो दूर होती जाती है। भय, चिंता इत्यादि से मुक्त होने लगते हैं। प्रसन्नता छाने लगती है। निर्मलता, पवित्रता, शांति, प्रेम, ये सब बढ़ने लगता है। और जो अशांति थी, जो नफरत था, जो हिंसक वातावरण था अंदर में, मन में, और जितने भी प्रकार के अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, वो कम होने लगते हैं। क्रिया मनुष्य को स्वस्थ भी बनाता है, सटीक भी बनाता है। तुम्हारा हृदय भी शुद्ध करता है, तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। मन और हृदय, जैसे हृदय मतलब सिर्फ हार्ट की बात नहीं कर रहे, मन और हृदय लगभग एक ही चीज है। मन और बुद्धि में थोड़ा सा अंतर तो है, अच्छा खासा अंतर है। दोनों चीजें जरूरी है, और दोनों चीजें जरूरी क्या है, दोनों चीजें हैं ही, तो उन्हें ये कोई स्लेट में खींची हुई लकीर नहीं है कि आप मिटा दे उसको। ये मिट नहीं सकती है, अमिट है। जब तक आप हैं तब तक आपके साथ ही रहेंगे। ऐसी परिस्थिति तो मनुष्य जो है, जो साधना के मार्ग पर तत्पर रहता है, उसमें अपना समय ही नहीं, उसमें वो पूर्ण रूप से निष्ठावान होता है और स्वार्थी नहीं होता। स्वार्थी का अर्थ सांसारिक स्वार्थ को लेकर के वो नहीं आगे बढ़ता है, वो अपने आध्यात्मिक स्वार्थ को लेकर आगे बढ़ता है, ज्ञानवर्धक स्वार्थ को लेकर आगे बढ़ता है। उसका व्यापार नहीं करना चाहता, उससे अपनी भोग विलास को नहीं बढ़ाना चाहता है, उससे अपने मन की कमजोरियों से उत्पन्न जो इच्छाएं हैं, जो मोह माया भोग वासना इत्यादि से ग्रसित होते हैं या उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, उनमें वो
उनकी इच्छा को लेकर, वो उनकी मन्नत को लेकर वो नहीं उतरता है क्रिया में। क्रिया होगी भी नहीं ऐसे। अगर हो रही है तो तुम जबरदस्ती कर रहे हो, करवा रहे हो अपने आप से। तो जबरदस्ती करने की चीज नहीं है क्रिया, क्योंकि हो ही नहीं पाएगी। मनुष्य दूसरों से ही झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलते बोलते झूठ तुम्हारे लिए एक तरह से सच होने लगता है। तुम्हारे मन को लगता है यही सच है, जो मिथ्या है वो सच हो जाती है। ऐसा होता है। ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत चीज है, क्योंकि आजकल योग पथ पर चल रहे, ध्यान पथ पर, अध्यात्म पथ पर चल रहे बहुत सारे लोग जो है, साधना के पथ पर चल रहे, देव पूजन के पथ पर चल रहे बहुत सारे लोग जो हैं वो भ्रम में है। भ्रम ऐसा कि एक वायरस की तरह, एक डिजीज की तरह, एक बीमारी की तरह पनप गई है पूरे समाज में। जो पूरा का पूरा कुनबा है उसमें ज्यादातर लोग पता नहीं क्या क्या सोचकर क्या क्या करते हैं और क्या क्या सोचने लगते हैं। शुरू हुए नहीं कि उनको लगता है कि यात्रा पूरी हो गई, मुझे मिल गया। पता नहीं लोगों को सच को पाने की, शिवत्व को पाने की, स्वयं को पाने की ऐसी क्या हड़बड़ी मची है, ऐसी क्या तूफान मची है कि आने से पहले ही उसको ला दे रहे। परीक्षा दिए नहीं, नतीजा निकला नहीं, खुद को घोषित कर दिया कि भैया हम तो कक्षा में प्रथम आ गए हैं। तो जबरदस्ती का हो गया। फेक रिपोर्ट कार्ड तक लोग छपवा रहे हैं। जबरदस्ती वाली बात होगी। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। इससे किसको क्या साबित करना चाह रहे हैं? 4 लोगों को जाकर बताओगे कि मैंने पा लिया जी, मैंने आनंद पा लिया, मैंने अमृत पा लिया, मैंने एकत्व पा लिया, मैंने शिवत्व पा लिया, मैंने अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ समझ लिया, मैंने शिवोहम का अर्थ समझ लिया, मैंने अद्वैत को समझ लिया, मैंने वेदांत को समझ लिया, मैंने वेदांग को समझ लिया, मैंने वेदों को समझ लिया, मैंने आधि भौतिक, आधि लौकिक, आधि दैविक, आधि आत्मिक सबको समझ लिया। मैंने सभी चीजों को समझ लिया। मातृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण सभी को समझ लिया। बड़ी जल्दी है। मैंने सब समझ लिया, पूरा का पूरा सत्य समझ लिया। निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, निराकार क्या है, साकार क्या है, अरूप क्या है, रूपारूप क्या है, स्वरूप क्या है, सब समझ लिया। त्रिगुण क्या है, त्रिदोष क्या है, नाड़ियों का विज्ञान क्या है, सब समझ लिया। ये सब तो थोड़े विस्तृत हो गया। इतना समझने से पहले ही घोषित कर देते हैं कि हमें सब समझ में आ गया। ऐसे ऐसे लोग पुस्तकों को पढ़ करके या आजकल तो इंटरनेट पर सर्च मार मार के बातों को जान जान के अरे किसी और के अनुभवों को, किसी ऋषि मुनि के अनुभवों को, किसी साधु संत के अनुभवों को तुम रातों रात अपना अनुभव बना दे रहे हो। यह कैसी मूर्खता है। इससे क्या वो तुम्हारा अनुभव हो जाएगा? घर है नहीं, सपनों का घर जबरदस्ती बना लिया। लाहिरी महाशय को श्री महाअवतार बाबा जी ने स्वर्ण महल द्रोणगिरी पर्वत पर, दुनागिरी जो पर्वत है उस पर बना के दिया था, मतलब कुछ देर के लिए। ठीक है, ऐसी बात लाहिरी महाशय, श्याम चरण लाहिरी महाशय हैं, योगीराज हैं, तो उन्होंने स्वयं बताया भी, लिखा भी। ऐसा युक्तेश्वर गिरी जी ने भी लिखा है, फिर बताया भी, और फिर योगानंद जी महाराज ने उसको दरअसल लिखे में, छपे में पहली बार योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी जो थे, तो उन्हीं के माध्यम से ही आया, जिसको एक योगी की आत्मकथा कहते हैं।
वो और भी भाषाओं में छपी, अंग्रेजी में उसको ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कहते हैं। तो बहुत भाषाओं में छपी होगी, मुझे उतना ज्ञान नहीं है इस बात का, परंतु एक योगी की आत्मकथा है। तो वो कई जगहों पर गए और उनके अपने अपने अनुभव हैं। इतना मुझे स्मरण नहीं क्या क्या चीजें हैं पुस्तक में, पर बहुत अच्छी पुस्तक है और सत्य पर आधारित पुस्तक है, क्योंकि परमहंस थे योगानंद जी, कोई ऐसे नहीं थे। तो उन्होंने जो लिखा है सत्य लिखा है, और जो है इसका सर्टिफिकेट देने वाले हम आप कोई भी व्यक्ति कोई नहीं है, ठीक है। तो ये उनके, ये अब इसके आगे इस पर बोलने लायक कुछ भी नहीं है। तो जो भी उन्होंने लिखा, जो भी गुरुदेव ने लिखा, तो बड़ा अच्छा लिखा, और सारी बातें हैं उनको तो समझना पड़ता है। और ये एक तरह से दर्शाता है कि भारत जो देश है, भारतवर्ष है, उसमें विशेष करके हिमालय के क्षेत्रों में और भी क्षेत्रों में जो है वो, यहाँ तक कि वो कई लोगों से मिले थे वो। मुझे उतना ज्ञान नहीं है इन चीजों का, तो मैंने साहित्य पढ़ा नहीं है पूरा, परंतु शायद वो रमन महर्षि से भी मिले थे। तो फिर और भी कई, एक निराहारी माता जी थी तो उनसे मिले थे। तो इस प्रकार की सारी घटनाएं उन्होंने बताई हैं कि कोई बिना आहार ग्रहण किए भी शायद जल भी ग्रहण नहीं करती थी वो। परंतु आप लोग पुस्तक पढ़िएगा तो ही पूरी तरह से जान पाइएगा। तो मुझे उतना स्मरण नहीं है और मैंने ठीक बहुत मतलब विस्तार से पढ़ा भी नहीं है पुस्तक को। तो ऐसे ऐसे साधु संत महात्मा योगी, ये उनकी आंखों देखी है ना, एक योगी की आंखों देखी है ना। तो वही उनकी आत्मकथा है। उसमें श्यामाचरण और भी कई क्रिया योग के जो महाअवतार बाबा जी के जो भक्त हैं, यहाँ तक कि योगानंद जी का स्वयं जो महाअवतार बाबा जी से मिलन, मतलब उनका दर्शन हुआ, दर्शन प्राप्त हुआ, और महाअवतार बाबा जी ने उन्हें प्रेरित किया कि आप विदेश जाएं। थोड़ा घबराए हुए थे तो उनको प्रेरित किया। तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उन्हीं की प्रेरणा से जो है वो उन्होंने काफी कार्य किया। तो उसी तरह से परमहंस योगानंद जी ने भी किया था। तो इसके बारे में तो ये तो बहुत ही अनूठी मतलब बात है, क्योंकि बहुत ही सुंदर बात है किस तरह से जो परमहंस योगानंद जो इतने बड़े योगी थे, उसी तरह से स्वामी विवेकानंद की भी कथा है, आत्मकथा है। तो इतने बड़े जो योगी जन हुए हमारे देश में, जो हाल फिलहाल में ही हुए हैं, बहुत ज्यादा साल नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल से 100 वर्ष हो गए परमहंस योगानंद जी शायद विदेश के लिए निकले थे, और स्वामी विवेकानंद को शायद 130 वर्ष हो गए हैं तो जब वो गए थे विदेश, तो अमेरिका गए थे वो। तो और परमहंस योगानंद भी अमेरिका गए थे, ठीक है। तो बड़ा प्रेरणा मिली थी, और भी बहुत साधु संत हुए जो गए, और उन्होंने गुरु हुए जो गए, और उन्होंने गजब का काम किया। तो और इसके अलावा बहुत साधु संत ऐसे थे जो वो तो यहीं रह गए है ना, तो उन्होंने ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं किया। तो सबका अपना अपना, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में टू ईच हिज ओन, टू ईच हिज और हर ओन, वैसा है ना, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। तो क्रिया योग में एक बात बड़ी अच्छी आती है, क्रियावान, ठीक है, कि क्रियावान हो जाता है। क्रियावान का अर्थ क्या है? क्रियावान का अर्थ ये नहीं है सिर्फ कि आपकी रीढ़ की हड्डी स्वतः सीधी हो गई है ना, आपका कुंभक लग गया है ना, आपने खेचड़ी मुद्रा करना जान लिया,
आप जबरदस्ती खेचरी मुद्रा कर रहे हो, इसको क्रिया योग नहीं कहते, ठीक है। तो इसको क्रियावान नहीं कहते। क्रियावान में सब कुछ स्वतः होता है और फिर एक समय आता है कि जो वो इन सभी चीजों को वो इसमें दक्षता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। दक्षता का अर्थ हो गया मास्टरी, या परफेक्शन भी कह सकते हैं आप, मास्टरी कहें, परफेक्शन कहें, जो भी कहें। तो इस तरह से तो काफी सारी मुद्राएं हैं, क्रियाएं हैं जो क्रिया योग में की जाती हैं, और श्वास प्रश्वास की भी क्रिया है ना, ध्यान की भी प्रक्रिया है, फिर आपको मुद्राएं हैं, और सब कुछ एक साथ भी किया जाता है। सब कुछ एक साथ ही घटित होता है। बंद लगते हैं, मुद्रा होती है, इसमें भी आसन बाहर भी लगता है, आसन अंदर भी लगता है। ये सारी चीजें होती हैं। एक आसन तो बाहर होता है, वो आपके भौतिक शरीर का होता है, जिसमें सिद्धासन आ जाता है, पद्मासन आ जाता है, बद्ध पद्मासन आ जाता है, सुखासन आ जाता है, और भी आसनों में, इन्हीं आसनों में मतलब अधिकतर जो है वो ध्यान वगैरह किया जाता है, ठीक है, जिसमें सिद्धासन सबसे उत्तम होता है। और इसके अलावा पद्मासन भी है, वो भी किया जा सकता है, और कुछ लोग बद्ध पद्मासन भी करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज जो है वो सुखासन भी है, वो बहुत ही सहज आसन होता है। तो आप जिस आसन में सहज हो, पलहती मार के, सहज पलहती मार के बैठ जाएं, उसी को सुखासन बोलते हैं, ठीक है। तो परंतु सिद्धासन ज्यादा उचित होता है। मतलब अगर आप सिद्धासन मार कर सकते हैं, ठीक है ना, सिद्धासन में बैठ सकते हैं अगर आप, तो सिद्धासन में ही बैठे। और सिद्धासन की अपनी प्रक्रिया होती है, तो सिद्धासन सबसे उत्तम है। सिद्धासन नहीं कर सकते हैं, अगर किसी प्रकार की समस्या है तो सुखासन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो सुखासन कीजिए, ठीक है। और अगर सुखासन भी नहीं लगा सकते हैं तो कुर्सी पर बैठ करके जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, परंतु रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, ठीक है। अब ये सब भी नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको बीमार परिस्थिति कहते हैं, तो ऐसी बात नहीं, उसके लिए भी उपाय है। जैसे योग में योग निद्रा का उपाय है, जिसमें आप लेटे लेटे ही जो है कर सकते हैं इस अभ्यास को। शवासन में भी आप क्रिया योग के कुछ अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हैं। जिस प्रकार भी आप बैठे हैं, तो आप अगर कुछ प्रकार के क्रियाएं करेंगे, मुद्राएं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको लाभ हो। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो लाभ हो। परंतु इनमें से कोई भी चीज जो है, कोई वीडियो देख करके, अगर कोई दीक्षा दे रहे हैं, कोई गुरु अगर आपको दीक्षा दे रहे हैं, गुरु भी वैसे ही होने चाहिए जो सच में गुरु। ऐसा नहीं कि बोर्ड लगा लिया और गुरु बन गए। बोर्ड लगा लेने से, सर्टिफिकेट किसी विदेशी संस्थान से या देशी संस्थान से भी ले लेने से कोई गुरु नहीं होता है। गुरु का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, ठीक है। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है भैया, और बोर्ड भी नहीं होता है, ठीक है। तो बोर्ड जरूरी नहीं है ना। सर्टिफिकेट से, बोर्ड से, वेबसाइट से, इस प्रकार की चीजों से ये चीज नहीं होती है। या कोई पुस्तक लिख देने से, उस पर अपना चेहरा सबसे ऊपर छाप देने से, है ना। आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। मतलब सिद्धासन का चित्र हो ना हो, मुद्रा का चित्र, हस्त मुद्रा का चित्र हो ना हो, पर गुरु का चित्र तो एकदम पुस्तक के सबसे ऊपर ही रहे। तो गुरु कौन है? तो गुरु तत्व क्या है?
तो गुरु वही है जिसने गुरु तत्व को पाया है। अब गुरु तत्व क्या है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न क्या चाहिए, सर्वोत्तम प्रश्नों में से प्रश्न है, परंतु इसका उत्तर बहुत थोड़ा ही नहीं, काफी लंबा है। इस प्रश्न का उत्तर देना ऐसे ही ये सही बात भी नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आप एक अपनी साधना में अगर आप काफी आगे बढ़ जाते हैं, तब आपके जो गुरु हैं वो आपको बता सकते हैं कि गुरु तत्व क्या है, वो आपको समझा सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर बहुत ही ऊंची स्थिति की आपकी अवस्था है, योग में, ध्यान में, हो सकता है आपकी समाधि की स्थिति है, तो आप गुरु तत्व को भी जान जाइएगा स्वयं से ही, है ना। परंतु ये भी होगा गुरु कृपा से ही होगा, क्योंकि गुरु तत्व को जानना बिना गुरु कृपा के कहाँ से होगा। अब ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई भी दैविक दर्शन व अनुभव प्राप्त होना है, किसी दैविक का आपको किसी भी प्रकार का अनुभव प्राप्त होना है, तो बिना कृपा के नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से एक आता है, श्लोक आता है, गुरु कृपा ही केवलम। तो रामकृष्ण मिशन में गाया जाता है, कृपा ही केवलम दया ही केवलम राम कृष्ण शरणम शरणम। बोलो राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम रे। कृपा ही केवलम दया ही केवलम राम कृष्ण शरणम शरणम। बोलो राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणम। ये और सुंदर भाव से गाया जाता है दर्शन, है ना। तो इसकी यात्रा निकलती है राम मूर्ति, ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। ये बता रहा है कि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु दया ही केवलम। तो गुरु की कृपा, गुरु की दया, ये वास्तव में बहुत कार्य करती है। और गुरु वही होता है जिसने, गुरु वही हो सकता है, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद आप गुरु बन जाएं, या गुरु बनने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, किसी को भी गुरु बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु तत्व जो है वो है, विद्यमान है, वो है। जैसे ईश्वर विद्यमान है, उसी तरह से गुरु विद्यमान है। ऐसे नहीं है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस गुरु को हमारा नमस्कार है। गुरु बहुत है तो है ही, तो गुरु तत्व भी है जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। वो हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म है। उसको अनुभव से ही, उस तरह के बहुत ही एडवांस्ड स्टेट ऑफ साधना में ही आप उसको अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मतलब अनुभव में भी उसको पकड़ पाना बहुत कठिन है, परंतु होता जरूर है ना। तो गुरु को हम कैसे पहचाने, कौन है गुरु? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि गुरु कोई बात छुपाते नहीं, गुरु सत्य बोलते है ना। गुरु ईमानदार होने चाहिए, गुरु सच्चे होने चाहिए। अगर गुरु में ईमानदारी नहीं है, गुरु में सच्चाई नहीं है, तो फिर काहे का गुरु? तो गुरु नहीं हो सकता है। तो गुरु जो है कभी झूठ नहीं बोलता, गुरु जस का तस बोलता है। बातें घुमाने वाला, इधर की बात इधर उधर करने वाला, बातें गोल गोल घुमाने वाला आदमी, तो गुरु क्या, वो तो शिष्य होने के भी का भी पात्र नहीं है। तो वो शिष्य भी नहीं हो सकता, उसको तो सच्चे गुरु कभी प्राप्त ही नहीं। ठीक है, सच्चे गुरु को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको शिष्य बनना पड़ेगा। आप शिष्य बनने पर ही ध्यान दे, गुरु बनने पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरु की कोई जरूरत नहीं है, किसी मौजूद है। ठीक है, गुरु पहले से ही मौजूद है। तो इतने सारे लोग जो जबरदस्ती गुरु बने जा रहे हैं, इनको गुरु बनने की कोई जरूरत नहीं है, है ना।
कि पहले तो ये अच्छे शिष्य ही बन जाए, पहले ये गुरु को ही ढूंढ ले। तो सबसे जरूरत यहाँ पर यह नहीं है कि हम गुरु बने या गुरु कहाँ है, कौन है। जरूरत यहाँ यह है कि हम गुरु को पाएं, हम गुरु को ढूंढें, सच्चे गुरु को। यहाँ तो लोग गुरु ढूंढने की जगह जो है खुद गुरु बन जा रहे हैं। गजब की बात है। तो गुरुओं का तो ऐसा लग रहा है जैसे गुरु का बाजार खुल गया है यहाँ देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में। ये योग के नाम पर गुरुओं का बाजार खुल गया है। अभी किस बात के गुरु हैं? अब इनके पास क्या है कि थोड़ी बहुत जो है किसी के पास होता है कि किसी क्या कहते हैं, जो शास्त्र होते हैं, तो शास्त्रों का ज्ञान होता है। वो आपको ज्ञान पठन पाठन से, इसमें काफी वर्ष लगते हैं। तो अगर आप वो समय देते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज, या नहीं भी पढ़ते हैं गुरुकुल में, तो देखिए ग्रंथ तो मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि वेद हो गए, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, दर्शन हो गया, न्याय हो गया, सांख्य हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया, और भी विद्याओं पर भी पुस्तक ग्रंथ काफी मिलते हैं, ठीक है। फिर श्रीमद् भागवत गीता है, सारे समस्त पुराण है, जिसमें भागवत पुराण भी है, शिव पुराण भी है, प्रश्नोपनिषद है, केनोपनिषद है, कठोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है, चांड्योपनिषद है। इस तरह से जितने भी उपनिषद हैं वो सारे उपनिषद हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ग्रंथों का, सनातन धर्म में ग्रंथों का तो पूरा मतलब पूरी लाइब्रेरी है। तो मनुस्मृति भी है ना, अलग अलग वॉल्यूम होते हैं उसके। महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो रामायण के भी अलग अलग वर्जन्स हैं, बहुत सारे वर्जन। एक वाल्मीकि रामायण है, एक रामचरितमानस है, और भी रामायण के वर्जन्स हैं। दक्षिण भारत में भी बना है, एक बंगाल में भी बना हुआ है, और भी जगहों में और भी कुछ। तो इस प्रकार से है। गुरु गीता है जो बहुत ही उत्तम ग्रंथ है, ठीक है। परंतु उसको छूना नहीं चाहिए बिना गुरु दीक्षा के, मेरे हिसाब से। तो आप महाभारत पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, आप श्री हरि की भक्ति कर सकते हैं, आप अपने इष्ट देव की भक्ति कर सकते हैं, आप अपने कुल देवी को की पूजा कर सकते हैं। ये सब आपका पूरा कुलदेव और अथवा कुल देवी का तो जो पूजन होता है, जो आपके कुल के देवी हैं या कुल देव हैं, उनकी पूजन का तो पूर्ण अधिकार आपको प्राप्त है। तो वो आप पता लगाइए कि कौन है और उनकी पूजा शुरू कर दीजिए, ठीक है। उनका एक स्थान होता है जहाँ पर आपको उनकी जो छवि है, जो चित्र है, वो लगाना पड़ता है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। और इसके अलावा इष्ट देव होते हैं हर किसी के, जो कम से कम हमारे भारतवर्ष में ऐसा है कि इष्ट देव होते हैं, है ना। तो अपने अपने इष्ट होते हैं, है ना, जो जिनसे आपका एक विशेष लगाव है जुड़ा हुआ। हो सकता है बाल्यकाल से ही हो, है ना, काफी समय से होता है, ठीक है। तो वो आपको पता होता है, आपके मन में वही रहते हैं। अंदर सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा अच्छे से, गहराई से, तो आप उनको पाइएगा कि ये इष्ट देव मेरे ये हैं, ठीक है। तो वो आपके इष्ट देव होते हैं, ठीक है। तो इष्ट देव की आप पूजा कर सकते हैं, इष्ट की आप पूजा कर सकते हैं। अब जैसे जो बड़े ग्रंथ होते हैं, अब मान लीजिए कि जैसे दुर्गा सप्तशती है, ललिता सहस्त्रनाम है, विष्णु सहस्त्रनाम है, जितने बड़े ग्रंथ होते हैं, तो इनकी अगर दीक्षा ले ली जाए तो ज्यादा अच्छी होती है
और नहीं तो आप ऐसे भी पाठ लोग करते हैं, इसमें कोई ये नहीं। अगर आपका भाव लगा हुआ है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका भाव बहुत अच्छे से लगा हुआ है, भाव आपका शुद्ध है, तो भाव में कोई कमी नहीं है, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका अधिकार बनता है। और थोड़ा भी आपको उसमें संशय बोध है तो आप इसकी दीक्षा एकदम ले सकते हैं। और यहाँ तक कि मेरा तो मानना है कि आप इन ग्रंथों की भी पूजा कर सकते हैं। असल मेरा क्या मानना है, ये मतलब है, ये नियम में है, ये शास्त्रों में है। और जो योग का मार्ग है, इसके बारे में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से बताया है श्रीमद् भागवत गीता में। और वेद व्यास जी ने उसे बोला था, भगवान गणेश जी ने उसको लिखा था, तो उनके कर कमलों से ही आया है इस कुछ। वैसे ग्रंथ, एक पुस्तक तो है नहीं, तो ग्रंथ है, तो इसको तो पढ़ना ही चाहिए सबको। लेकिन इन सब को एक विशेष स्थान पर, ऊंचे स्थान पर रखना पड़ता है। और उस तरह से ही आपको अपनी पूरी शुद्धि करके ही फिर उसका पाठ करना चाहिए। आप इसको कोई ड्राइंग रूम पर पुस्तक रखने वाली ये चीज नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ग्रंथ है, ठीक है। उस प्रकार से करें, ठीक है। ध्यान करने के पश्चात आप इनको पढ़िएगा तो महाभारत में बहुत सुंदर सुंदर वाणियां हैं। शुकदेव जी की वाणी है, वैशंपायन जी महाराज की वाणी है, कृष्ण द्वैपायन जी अर्थात वेद व्यास जी की वाणी है, श्री गणेश जी की का पूरा ये है, फिर शंकर जी का ये आता है, फिर सभी का आता है, सबका आ रहा है, फिर श्री कृष्ण जी का आता है, फिर तो सब सारे हैं। भीष्म पितामह जी ने भी काफी ज्ञान दिया पांडवों को, वो भी आता है। इस प्रकार से सारी चीज, बहुत सारी चीजें हैं, काफी बड़ा ग्रंथ है। अंग्रेजी में कहते हैं, इट विल टेक यू बैक इन टाइम इफ यू आर रीडिंग द मैसेज ऑफ सुखदेव जी। टू बी ऑनेस्ट, इन अ वे यू कैन एक्सपीरियंस एज इफ यू आर सिटिंग, Shukdev ji is sitting under the shade of a tree and you're sitting in front of him and you're actually listening to him. It's like that. So, this is not an imagination. This is how you will feel when you go through it. This is how the book has been written. This is the power of the scripture. It's not a book, it's a scripture. So it's the power of that scripture. It's the power of the writing of Lord Vinayaka. It is the power of the voice of Ved Vyas Ji Maharaj. It is the power of the message conveyed by Shukdev Ji. It is that, okay? So, these things are very important. If you are doing it without any these kind of desires, okay, like any material desires, you are doing it for yourself. Don't do it for others. You don't even do it for yourself. You just do it because you love spending time with it. That's why, then you will enjoy it the most. Then you will really experience or soak in the essence of it. Otherwise, you won't be able to soak in the essence of the message conveyed by Shukdev Ji Maharaj. Okay? Or Vaishampayan Ji Maharaj. You won't be able to soak in the essence of their message that they are conveying to you, to each and every human being who is going to read the Mahabharata. Okay? It is meant for each human being on this planet who are there, who have been there, who are about to come. So, these are those kind of things. These are that thing. These things are very important. Now, we must not go through these things and then start boasting about them. We should not go through these things and get an inflated ego that I know more than you. I know more than my neighbor.
I know more than the person sitting opposite me. If that power has entered you, then you did not understand the messages. Okay? Go back and read it again. And this time, please do not forget to leave the garbages in your head behind when you walk into your sacred space, your puja place, where you have kept this scripture and where you sit down on the ground in a Siddhasana or a Sukhasana or a Padmasana or a Baddha Padmasana, and in that asana you are reading this, you are going through it, and read each line, each word carefully. Understand. Give each line time. Invest your time in each line. Each line is a tremendous portal. Each line is a transformer. It can transform your life. This is the truth about these scriptures. One verse of, be it the Vedas or the Upanishads, they can, or even the Puranas, the Upakhyans, they can transform your life. They are life transforming. But it depends, it is all up to you. Now, if you want to do something material out of it, then see, for material things, there are other things. You can go and get yourself a job, you can do some business, you can open a shop, you can become a laborer and get your daily wages. You can do a lot of things. Or you can simply sit idle, you have some money, stored money, and you don't need to do anything. You can do anything, okay? That is a different life. That is a different side of the coin. This is a different side of the coin. Don't mix them up. Some people, their picture is all over on every book's cover page, their photo is there. The other is the only thing that you can see. These days you can see them everywhere. You are going anywhere, you will see one big picture. So see, this has become an age of branding, self-branding, more self-branding, even more self-branding. What will it lead to? Inflated ego, tremendously inflated ego. You will not consider anyone, anything in front of you. Let's say you are sitting in front of a plant. The plant has got tremendous beauty. The flower has got tremendous beauty. The leaf has got tremendous beauty. The greenery in it, the chlorophyll, everything has got tremendous beauty, tremendous. It is a life giver. It is a life transformer. It is a lifesaver. It is giving oxygen. It is not gaining much from you, but you are gaining so much from it just by sitting next to it, isn't it? It gives you freshness. It boosts up your energy. You feel fresh because you just got fresh oxygen, isn't it? We human beings think we are superior to plants, we are superior to trees, we are the most superior species on this planet. Wow! Just saying I am a guru does not mean you are a guru or anybody is a guru. Nobody needs to become a guru. Only the guru is the guru. And to be honest, if a human being applies faith and logic, we all know who is the guru, isn't it? If you go deep into meditation, you will know even better who is the guru. So why do these things? These are cheap tricks. Don't do this. Please stay away from these things. Consider yourself just a seeker. Consider yourself just a beggar with a bowl. And keep emptying your bowl. So the bowl is outside. The bowl is in your hand. Bhikshana Dehi.
Bhikshan dehi. Lot of people say, "Hey bhikari, hadiyas, you beggar, get out of here." Isn't it? Do you know the power of bhiksha? If you don't know, you must go to a Buddhist monastery. You must go to a Sanatan Dharma ashram. Bhiksha is a very important part of our monastic teachings, of our ashram teachings. Now, our ashrams could be very raw, very humble, very simple, but bhiksha is a very important part of it. So, bhiksha in itself is a tremendous glory. It is one of the best possible opportunity a human being can get. It is called bhiksha. Really? Yes, that is a fact. Bhiksha is tremendously powerful, and it is done by those who are capable of just loving everyone, everything that they see, everything that they meet. They won't get angry if you throw filth. Vichara shunya means there should not be the continuous flow of thoughts. If that is there, then you can't be quiet inside. You can't be calm. If you're not calm, if you're not quiet, then you won't be able to experience the silence. You won't be able to experience the peace in that silence. You won't be able to experience the stillness in peace and silence. And this is just beginning. You will not be able to experience the beauty, the peace, the silence, the nectar, the ananda, the unbound joy. ये कोई सूखा पत्ता नहीं है, हवा का झोंका आया और उड़ गया. This is not a dry leaf that a flow of wind will come and take it away with itself. No, ये वो हवा का झोंका नहीं है. यहां जो चेन चलेगी, जो सूत्र होगा, वो आनंद का, प्रेम का, अमृत का, शांति का, सौंदर्य का, अनुभूति का, समता का, स्थिरता का, आंतरिक मौन का, वो चलता ही रहे. उसमें, उस खालीपन में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. सब कुछ अनूठा है, अद्भुत है, अद्वितीय है. बोलने के लिए कोई शब्द नहीं. No wave of thought is coming anymore. If you throw a stone, if stones are being thrown, then ripples will get created. No stone is being thrown, then no ripples. So, this is the no ripple effect. To find out what is the way to get here, वो मार्ग क्या है, वो तरीका क्या है, वो पथ कौन सा है जिस पर चलकर के हम इस स्थान पर इस आनंद रूपी, अमृत रूपी सागर की अनुभूति में गोता लगा दे और बस उसमें डूबे रहें. और जब तक चाहे डूबे रहें. जब जरूरत पड़ी तो थोड़ी देर के लिए निकल गए, फिर डुबकी लगा लिया. बोलो जय मां गंगे. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. इस परिस्थिति को पा लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. हमें, आपको, सबको यही परिस्थिति पाना है. ये बहुत सुंदर परिस्थिति है. अगर हम यहां पहुंच गए तो बड़ा अच्छा है. नहीं तो बाकी जीवन कैसा होता है, सुख का, दुख का, ताना बाना जो है, उससे तो आप सभी जो है, हम सभी जो है, अवगत मनुष्यगण जो है, वो अवगत है ही. फिर हमारा जो अनुभव है वो पशुओं के अनुभव से लेश मात्र भी भिन्न नहीं है.
क्योंकि उनके लिए भी सुख है, उनके लिए भी दुख है। उन्हें भी अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है भैया। उनको भी जंगलों में खोजते रहना पड़ता है, कई बार पानी, कई बार अपना भोजन से नहीं मिलता है। जंगल का जीवन बहुत आसान भी नहीं होता है, लड़ाइयां भी होती है, कई बार जान भी गंवानी पड़ती है। जंगल तो जंगल होता है, इंसान तो जंगल में एक दिन ना टिक पाए, पर जानवर तो पूरा जीवन ही जंगल में गुजारते। और जंगल तो जंगल होता है, तो होती है, हरियाली तो होती है, पर जब बारिश होती है तो छुपने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलती है, वो जगह खोजते रहनी पड़ती है। आप भीग जाते हो, कपड़े भी नहीं है, बरसाती भी नहीं है, रेनकोट नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है, क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। पशु का जीवन ऐसा ही है। पानी का स्रोत नहीं मिला, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। पानी के स्रोत में अगर कुछ भी जहरीला आ गया है, कोई मरा हुआ, कोई मरी हुई लाश आ गई किसी जानवर की, अब उसी को पी रहे थे, बीमार पड़ गए। अब डॉक्टर तो मिलेंगे नहीं जंगल में, हकीम वैद्य और औषधि लेकर के वहां पर कोई औषधालय तो नहीं खुला हुआ है। जानवरों का जीवन जो है कठिन होता है, सुख और दुख का ताना बाना है। उसी प्रकार से मनुष्यों का भी जीवन जो है, और कई बार शांति भी रहती है, ऐसी बात नहीं है। सबके लिए स्थान है, सबको मौका दिया गया है। मनुष्यों को के पास मौका है कि वो बैठ के ध्यान करे, और थोड़ा उनके पास वो है जो और भी कुछ है जो जिनके पास ही है, तो मनुष्य कर सकते हैं। पर अगर ये नहीं कर पाए तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या? सिक्के का दूसरा पहलू है कि तुम कितनी भी बिल्डिंगें बना लो, कितने भी बंगले ठोक लो, कितनी भी गाड़ियां खरीद लो, कितने भी हवाई जहाज लीज कर लो या खरीद लो, कितनी भी हवाई यात्राएं कर लो, कितनी भी जहाजों में घूम लो, समंदर नाप लो, दुख जो है किसी तरह से 7 समंदर पार भी तुम्हारे पीछे आ ही जाएगा मैं ढूंढ के, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति में सुख है और दुख है। मध्यम मार्ग आनंद, मध्यम मार्ग को पकड़ना, इसका एक यौगिक एक्सप्लेनेशन भी है, पर उसमें नहीं जाएंगे। सुख दुख तो वहां भी था जंगल में, यहां भी सुख दुख है, तो जीवन तो पशुवती हो गया। फ्रस्ट्रेशन उनको भी होता है, क्रोध उनको भी आता है, क्रोध यहां भी हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन यहां भी हो रहा है, लालच लोभ यहां भी हो रहा है, कामुकता यहां भी हो रही है, वासनाएं यहां भी उभर रही है, मोह माया यहां भी नहीं जा रहे, वहां भी नहीं जा रही जंगल। तो ये भी एक जंगल ही हुआ। थोड़ा आपने जंगल को सुंदर और बना लिया, उसको थोड़ा अपने हिसाब से बना लिया, बस यही बुद्धि का प्रयोग करके। अगर आपको सच में अपनी फिक्र है, अगर आप सच में स्वार्थी हो तो स्वार्थी बन, क्योंकि घड़ी की टिक टिक जो है ना वो जारी है, और वो हमारा और आपका इंतजार नहीं करेगी। फैसला जल्दी करो और जल्दी बताना भैया। किसी को ना बता सकते हो कोई बात नहीं, अच्छी चीजों को सुनते रहो, अच्छी चीजों को पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं तुम्हें रास्ता मिल ही जाएगा। अच्छे जगहों में जाओ। एक जो तुम्हारा जो लक्ष्य है, वो तुम्हारे अंदर से जो उठती हुई आवाज है, वो लगातार उठती रहनी चाहिए। मैं कुलदेव कुलदेवी के बारे में, इष्ट देव के बारे में बता ही दिया, ग्रंथों के बारे में बता ही दिया कि कैसे करना है। ऐसी चीजें थी जो नहीं बता पाया, तो वो अगली बार बताएंगे, हो सकता है। अगर गुरु ढूंढ रहे हैं तो सच्चाई ढूंढिए। जहाँ सच्चाई है, जहाँ ईमानदारी है, तो उसके बाद तो कुछ बात हो सकती है, नहीं तो क्या ही बात हो सकती है, तो क्या ही होने वाला है। तो वही होने वाला है जो पूरी दुनिया में हो रहा है। हो सकता है कई ऐसे लोग हों जो लालची नहीं है, लोभी नहीं है, लेकिन चूक हो सकती है उनसे। अपने इस चीज को, इस पूरे विषय को समझ पाने में चूक हो सकती है। उनकी अपनी यात्रा ही अधूरी हो रह गई है, तो वो आपकी यात्रा पूर्ण कैसे करवाएंगे? इससे तो बेहतर है आप श्री हरि के चरण में चले जाएं और भीख मांगिए उनसे।
इससे तो बेहतर है कि आप ओम नमः शिवाय का ही जाप अटूट अखंड करते रहे। इससे तो बेहतर है कि आप अपने पूजा के जो कमरा है उसमें अपना तन मन धन जो है वो लगा दें। बेवकूफों के पल्ले पड़ने से बेहतर है कि सीधी बात है भैया, भगवान जो है भगवान है, उसमें कोई संदेह नहीं। कुलदेव कुलदेवी के बारे में, इष्ट देव के बारे में बताइए, तो वहां आप अपना समर्पण दिखाइए, काम बिल्कुल हो। और साथ में अगर गुरु भी मिल जाए फिर बहुत अच्छा, पर गुरु पर प्रश्नों की बौछार करें, गुरु की परीक्षा ले, प्रश्न आध्यात्मिक करें, सच्चाई से करें, सांसारिक प्रश्न नहीं करें। ये मत पूछिएगा किसी गुरु के पास जाकर के कि मेरा जन्म कब हुआ था बता दीजिए। अगर कोई बोल रहा है मुझे पता है आपका जन्म अमुक तारीख को अमुक देश में हुआ था, इससे कोई गुरु नहीं हो जाएगा, इससे वो सच्चा और ईमानदार नहीं हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इस प्रकार की भौतिक शक्तियां हैं, लेकिन इससे वो पूर्ण रूप से स्वच्छ हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इससे वो आपको वहां ले जा सकते हैं, ये नहीं, ये जो दिखा ही रहा है ना इतनी, देखिए होने को बहुत लोगों के पास हो सकता है, लेकिन जो दिखा रहा है, जो उसका ढोल पीट रहा है बाजार में, फिर वो तो देखिए उसको मैं उसकी कोई निंदा नहीं करूंगा, बस ये कहूंगा कि अभी उनको थोड़ा और सीखना है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ दूर यात्रा की है उन्होंने, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना तो जल्दी उनका कल्याण तो हो जाएगा, पर अभी उनसे आपका कल्याण नहीं होगा, उनका अपना कल्याण समय के साथ हो जाएगा। अगर वो साधन भजन करते रहे, अपने इष्ट को याद करते रहे, और ऐसे ज्यादातर लोग अपने इष्ट को याद करते रहते हैं, तो उनको तो राह मिल जाती है, पर वो ये बातें बताते नहीं है खुल के। कभी बता भी रहे हैं तो ठीक है, फिर अच्छी बात है, फिर तो खुल के बात हो रही है कि कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, खुल के बात हो रही है तो फिर अच्छी बात है, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत। परंतु इसमें भी क्या है कि इसमें थोड़ा ये इस प्रकार से है, थोड़ा तो समझाना बड़ा कठिन है, परंतु ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जीवन जो है वो हमारा जो जीवन होता है वो हमारा जीवन होता है, हमारी यात्रा है, तो हमारा जीवन है, हमारा अनुभव है, तो ध्यान तो हमें ही देना पड़ेगा, है ना, दूसरा तो देगा नहीं। तो मेरा ये मानना है कि मनुष्य में मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, अगर कोई प्रेमी है तो सबको पता चल जाता है कि ये प्रेमी है, कोई उदासीन है तो सबको पता चल जाता है ये उदासीन है, कोई शांत है तो सबको पता चल जाता है ये शांत है, कोई मौनी है तो सबको पता चल जाता है ये मौनी है, वो पता चल जाता है। उतनी बुद्धि है मनुष्यों में। मनुष्य तो क्या, जीवों में भी इतना इंटेलिजेंस काम करता है, तो अपने आप को उतना अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। बाकी प्रभु की इच्छा तो यही है कि आप आगे बढ़े, गुरु की भी इच्छा यही है कि आप आगे बढ़े, बस आपको अपना जोर लगाना है। अगर आप अपनी इच्छा दिखाएंगे, अगर आप एक कदम चलेंगे, तो गुरु भी कम से कम 10 कदम तो चलेंगे। और प्रभु के तो क्या ही कहने, प्रभु ने तो पहले ही सारा द्वार कपाट आपके लिए खोल के रखा है। फ्री का ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, फ्री का इस प्लेनेट पे रह रहे हैं, है ना, भूमि पे चल रहे हैं तो मजे आ रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो मजे आ रहे हैं। इसमें और भी मजे ले सकते हैं अगर इस सबको कोई जो गुरु है जो आपको बता सकते हैं ये सारी चीजों का। बहुत सारी चीजें तो बहुत लोग बता देते हैं, लेकिन और ज्यादा जानने के लिए बाकी सब ठीक है, सब अच्छा है,
सब अपना अपने जीवन में अच्छा ही कर रहे होंगे, सबके पास सक्षमता होती है, पर मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो जिसमें लोग चूक खा जाते हैं, वो ये है कि लोग स्वयं को मौका नहीं दे रहे ठीक से। अपने ऊपर वो स्वयं को मौका नहीं दे पा रहे। प्रश्न नहीं करेंगे, इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे। ये इच्छाएं, ये प्रश्न भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होने चाहिए। ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कब कीजिएगा? पैंडेमिक आया, इतनी चीजें आई, पहले विश्व युद्ध भी हुआ था, राजनीतिक भूचाल आते रहता है, देश में डिस्टरबेंस होते रहता है, मनुष्य के जीवन में भी उथल पुथल आते रहता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है कई लोगों के जीवन में, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो बहुत सारा, कभी बाढ़ आ जाता है, प्राकृतिक विपदाएं भी आती रहती हैं, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा आ गया, कभी बिजली गिर गई, कभी कुछ और हो गया। तो इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं। तो थोड़ा ज्यादा भी लेट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक। तो शायद मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि या मुझसे कहवाया जा रहा है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सिद्धाश्रम यूट्यूब चैनल है, जिसपे बहुत कुछ ये सारी बातें छपती रहती हैं, पब्लिश होती हैं, छपती हैं, जो भी है आप उसको अंग्रेजी में कहें, तो उसमें लोग बहुत प्रश्न नहीं कर रहे हैं और चिट्ठी भी उतनी बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ प्रश्न भी नहीं है, चिट्ठी भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। और इसमें कहाँ से चूक है मुझे नहीं पता, चैनल की ओर से चूक है कि इतना मुझे ठीक से नहीं पता है कि, लेकिन प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न अगर आपके अंदर है तो प्रश्न आप कर सकते हैं और आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं। तो इसका जो भी मार्ग है, मेरे ख्याल से चिट्ठी का भी कुछ है बना हुआ, ईमेल आईडी है, तो अपना जो वास्तविक नाम है, पता है, उसके साथ लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। कौन से देश से, which country you are from, what is your name, what is your age, what is your gender, what is your question, what is your quest. With these things you can write an email or write a letter, a e-letter, and send it to the email. Okay, if you do these things, so the question must be there. The questions must be spiritual, they should not be material. Okay, and whenever you write such a letter, please write with your full name, your email, and which country you are from, what is your age, something like that. Okay, so these details must be there. So these things will happen. So you can ask, and along with that, what is your quest? What do you want to attain by walking on this path of spirituality, of yoga, of sadhana, of practices, of yogic rituals? What is your goal? And what is your major question right now? Thank you so much to all of you for listening patiently. At the end, all I would like to say is that you all are very beautiful. Everything is beautiful. Everything around you is beautiful.
everything in your life is there for a reason. There is nothing which is purposeless. Everything has a purpose. You have a purpose as well. Okay. And there is the potential of, there are some tattvas that are already there inside. Of course it is possible that you can do it. So the goal of this channel, the only goal of this channel is to help people do it. That is all. So questions are very important. Pure desire is very important. To find out that, to immerse yourself in that nectar, in that beauty, that pristine beauty is very important. In that silence, in that fullness, in that emptiness. So yes, like I said, it is contradictory in words, but it cannot be explained in words. These things can only be experienced. And in order to experience, we have to walk on a certain path. And we will need guidance. We all need guidance. So guidance is very important. Of course, some philosophical sharings are being shared. But it is not just philosophy. This philosophy is based on experience. Whatever philosophy is being shared is totally based on experience, right? It is based on the state. So that is what we all are here together for. And please, all of you readers, all of you listeners, all of you viewers, please know one thing. The Himalaya, the Siddha Ashram, the Ashram, the Guru Tattva, the Ishta, the Divinity, the Ma Shakti, the many manifestations of the Divine, many aspects, always stand with you, will always be with you. So whether you write a letter or you don't write a letter, one thing is, you don't need to worry, because love is overflowing for you, my dear friend. If you want, you can actually receive love, because love is coming. Love is free. Love is always free, my dear friend, isn't it? Love is always free. Love does not come at a cost. Love is just free. Has there ever been a price tag on love? No. If love has a price tag, then it is not love, isn't it? Does a mother sell her child milk? No. No. There is no sales between mother, father and child. No. So love cannot be sold, and it is priceless. And it is beautiful. Let's enjoy it together. Love, and more love. And let's celebrate together Vinayak Chaturthi, which is going to happen very soon in the next month. We are only a few weeks away from it, so we will be celebrating it together. Thank you so much for listening patiently. And once again, Namaste, Pranam, Om Namah Shivaya.